यूपी के अंदर बाबा जी का बलडोजर चल रहा है, लेकिन चरखी दादरी में भी बलडोजर जेसीबी चल रही है। और यहाँ पे ये प्रवासी लोग थे जो लगभग 1000 से ज़्यादा यहाँ लोगों की संख्या थी। और ये जो जगह है ये कमेटी की जगह है चरखी दादरी की। और ऐसा नहीं है, इन लोगों को नोटिस दे दिए गए थे इस जगह को खाली कर दीजिए, सरकारी जगह है, लेकिन ये उसके बाद खाली नहीं की गई। आज ये जेसीबी बुलडोजर पहुंच गया है। यहाँ काफ़ी दिन से इंक्रोचमेंट थी और इसको आज हटाने का काम किया जा रहा है और हम इसको सुचारू रूप से हटवा रहे हैं। जगह को इन्होंने विभाग ने 1 महीने से पहले ही मुनादी करवा दी गई थी और कहते आ रहे हैं लगातार भी खाली कर दो खाली। अच्छा, आप कहाँ के हैं? झुग्गियों में रोड के ऊपर रहेंगे भाई साहब। अच्छा, झुग्गियों में रोड पे रहेंगे? हाँ। रोड पे तब भी थे आप? अब झुग्गी टूट गई तो रोड के ऊपर रहना पड़ेगा साहब। ऐसे ही बैठेंगे रोड के ऊपर, सामान घेर दिया इनने। अच्छा, कितने साल से यहाँ? 50-60 साल से बाप दादा यहाँ मर गए, नानी नाना यहाँ गुजर गए। यहाँ चरखी दादरी मंदिरगढ़ चुंगी। तो कहाँ से वैसे वासिंदे कहाँ? दादरी से ही, प्रॉपर दादरी से ही, प्रॉपर दादरी के ही है। लेकिन देखो अवैध होती है, आप तो बैठे तो वैसे कब से रखा है जी, झुग्गी तो है, वो मकान बना रखे पड़े हैं, उनको कोई नहीं उठाता। वाल्मीकि बस्ती में मकान बन रहे। अच्छा, हाँ, और पक्के मकान बना रखे हैं मीट मार्केट में इनने। तो टोटल कितने लोग होंगे? आइडिया लगा सकते? 1000 2000? यहाँ पर 1000 से फालतू है जी। और ये झुग्गियाँ कितनी थी आपकी? टोटल 500 टोटल झुग्गियाँ हैं यहाँ पर 400 करीब। ये तो ऐसे बोल रहे सेक्टरों में जाके रह जाओ जहाँ तुम्हारे प्लाट कट रहे हैं। ये वैसे कैसे रह जाए? बताओ कौन सा किसका प्लाट है तो बताओ, जब भी तो रह जाएगा वहाँ। ये वैसे कहाँ रह जाए किसी के प्लाट में? आपकी निशानदेही बताई जाए, ये तुम्हारा है तो भाई यहाँ रह जाओ, हम वहाँ रह जाएंगे। हम मना कर रहे हैं इस बात की। इंसान को चिड़िया तो है नहीं जो घोंसला बना के पेड़ पे ले लेगा। जो धरती पे जन्मा कहीं ना कहीं तो रहेगा ही, रोड पे या घर पे या किराए पे। तो आपने बात नहीं रखी? आप सर आए उनके सामने सारी बहुत सारी करी, सुनता कौन है सर? सुनता भी तो कोई नहीं है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद है चरखी दादरी में और मेरे पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं। यूपी के अंदर बाबा जी का बलडोजर चल रहा है, लेकिन चरखी दादरी में भी बलडोजर जेसीबी चल रही है। और यहाँ पे ये प्रवासी लोग थे जो लगभग 1000 से ज़्यादा यहाँ लोगों की संख्या थी। और ये जो जगह है ये कमेटी की जगह है चरखी दादरी की। और ऐसा नहीं है, इन लोगों को नोटिस दे दिए गए थे इस जगह को खाली कर दीजिए, सरकारी जगह है, लेकिन ये उसके बाद खाली नहीं की गई। आज ये जेसीबी बुलडोजर पहुंच गया है प्रशासन का और ये पूरी झुग्गी झोपड़ियों को यहाँ से हटाया जा रहा है। और लगभग 1000 से ज़्यादा यहाँ लोग रहते थे और काफ़ी वर्षों से यहाँ पे लगभग कब्जा ही किए हुए बैठे थे ये लोग। लेकिन अब ये लोग यहाँ से पलायन करेंगे और यहाँ पे अभी यहाँ अफसर हैं उनसे बातचीत करेंगे। कहते कि बहुत भव्य पार्क बनाया जाएगा, लेकिन कुछ सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पे ये कदम उठाया गया, क्योंकि आए दिन यहाँ पे सुनने में आता था कहीं छोटी मोटी चोरियाँ हो जाती थी, कहीं कुछ आपराधिक घटनाएं होती रहती थी। उसके मद्देनज़र भी ये कदम उठाया गया हो सकता है। और साथ साथ यहाँ पे अब ये कुछ, हाँ, ये युवा खड़े हैं। अभी कहाँ के रहने वाले हो? यूपी के? अच्छा, कितने दिन से रह रहे हो यहाँ पे? जय 3 महीना बस। अच्छा, 3 महीना पहले आए थे क्या? हाँ, बाकी सारे लोग तो बहुत साल पहले से रह रहे हैं। आपका नाम क्या है? रोहन। अच्छा, क्या हिंदू हैं या फिर? हिंदू हैं। ओके। तो कितने यहाँ लगभग 1000 से ज़्यादा लोग रहते थे यहाँ? ज़्यादा। तो झुग्गी झोपड़ी भी मेरे ख्याल से थी 500 के आसपास। हाँ, आराम से। ठीक है, तो सभी यहाँ खाली करवा दिया? सारी तोड़ दी। सब तोड़ दी गई है। ये देख लीजिए यहाँ तस्वीरें। तो यहाँ पे ये सारे अपने अपने तरीके से, वैसे नोटिस दे दिया गया था किस दिन का इन लोगों को? नोटिस कब दिया था? 2 हफ्ते पहले नोटिस दिया था, लेकिन फिर भी खाली नहीं की इन्होंने। क्या वजह रही? पता नहीं की सर के इनको कोई वजह नहीं थी झुग्गी उखेड़ने की। अगर कोई और उखेड़ते तो ये सोचते थे कि ये उखेड़ लेंगे पर हम नहीं उखेड़ेंगे, ये कहते थे। और उनको कोई जगह भी नहीं थी उखेड़ने के लिए, और सरकार ने इनको कुछ दिया नहीं। जैसे मान लो रहन बसेरा, ये अब कहाँ जाएंगे गरीब लोग? देखो ऐसा है,
ये तो अवैध है। अब अवैध है। एंक्रोचमेंट किए बैठे थे आप यहाँ हम ये तो करके बैठे थे सर। हम तो वैसे 20-25 साल से रह रहे थे यहाँ पर। पहले एक बार उखड़, यहाँ के रहने वाले वहीं पे तो आपकी जगह होगा, घर होगा। हाँ वो तो वहाँ पर सब है हमारा। तो यहाँ जगह फिर दोबारा कौन देगा आप लोगों को? ये तो बात है, पर मोदी ने हमको ये कहा था 30-30 गज की जगह मिलेगी, वहाँ पर जाने के लिए हमको सुविधा चाहिए थी। नहीं, चरखी दादरी में मिलेगी ये बोला था। हाँ ये बोला था। ये हमारे प्लाट कटे हुए 9 सेक्टर में हमारे, तो वहाँ पर अभी हमारा काम चल रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर झुग्गी यूँ लगा ली थी कि हमारा मान लो किराया बढ़ेगा, हम पैसे नहीं है, काम धंधा हमारा मंदा चल रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर झुग्गी लगा ली थी इसलिए। और प्लस दूसरी बात, वहाँ पर हमारा काम चल रहा है, जैसे हमारा वहाँ पर काम समाप्त हो जाता है तो हम अपना सामान वहीं ले जाएंगे सारा, जो 9 सेक्टर में। बस ये कहना चाहता हूँ। तो आपको प्लाट यहाँ मिल चुके हैं सर 30-30 गज के। कितने लोगों को? ये मतलब कि सारी झुग्गियों हम यहाँ पर तो 21 घरों को मिले हैं बस, और किसी को नहीं मिले। सबको नहीं मिला? सबको नहीं मिले, जिसने फार्म भरे थे उसको मिले, और किसी को नहीं मिले। यहाँ तो झुग्गियाँ तो 500 से ज्यादा है। 500 ज्यादा है, पर किसी पे यहाँ पर प्रूफ नहीं है। हमारे पास प्रूफ थे। 21 लोगों के पास? हाँ हमारे पास था। 21 लोगों को यहाँ पे प्लाट मिल चुके हैं, इनका मकान का कार्य चल रहा है। बाकी कहते हैं 500 से ज़्यादा यहाँ पे लोग, 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं। 500 ज़्यादा झुग्गियाँ थी, किसी के पास कोई कागजात नहीं थे। ये कहते हैं कि बसे होंगे कहाँ, कितने दिन की, ये नहीं, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था उनके पास। बाकी 21 लोगों के पास कागजात थे, उनको मकान दे दिया गया है, उनके मकानों का काम भी चल रहा है। बाकी जो हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग जो तोड़फोड़ चल रही है, 14 दिन पहले यहाँ कमेटी का नोटिस शासन प्रशासन को दे दिया गया था, लेकिन फिर भी जगह खाली नहीं की। अब ताबड़तोड़ यहाँ पे देख लीजिए, बुलडोजर जेसीबी चल रही है, और इस जगह को साफ करके भव्य तरीके से पार्क बनाया जाएगा। पीछे अधिकारी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं अधिकारी क्या कहते हैं। और ये दूर दूर तक देख लीजिए, यहाँ पे लंबी चौड़ी ये जगह है। तो हमारे साथ यहाँ फिलहाल हम तस्वीरें पीछे के देख ही रहे हैं, और काफ़ी वर्षों से यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ, एक नहीं लगभग ये यहाँ के लोग कहते हैं 1000 के आसपास झुग्गी झोपड़ियाँ थी। और ये कितनी जगह हैं, यहाँ मनोज कुमार हमारे साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ कितनी जगह तो कितने लोग थे, ये प्रवासी यहाँ पे रहते थे अलग अलग जगह के, हिंदुस्तान के कोने कोने से। सर मनोज जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से ये लंबी चौड़ी जगह, कितनी जगह थी आपकी? जगह ये एमसी की है, वो एमसी वाले इस जगह को बताएंगे क्लियर कितनी थी, लेकिन यहाँ काफ़ी दिन से इंक्रोचमेंट थी और इसको आज हटाने का काम किया जा रहा है, और हम इसको सुचारू रूप से हटवा रहे हैं। तो ये कितने दिन पहले इनको बता दिया गया था जगह खाली कर दीजिए आप इसको? जगह को इन्होंने विभाग ने 1 महीने से पहले ही मुनादी करवा दी गई थी, और कहते आ रहे हैं लगातार भी खाली कर दो, खाली जी। तो सर कुछ सुरक्षा की दृष्टि भी यहाँ पे? हाँ, सुनने में अक्सर आता था यहाँ चोरियाँ, अपराधी के असामाजिक गतिविधियाँ कुछ? नहीं पता इन मामले में, तो हम इसी को खाली करवा रहे हैं बस, और ये काम सुचारू रूप से चल रहा है। हम शाम तक इसको खाली करवा देंगे। सर यहाँ क्या बनाया जाएगा इसके बाद? यहाँ इनकी ग्रीन बेल्ट का एरिया है, शायद कोई प्रोजेक्ट इसमें ग्रीन बेल्ट डेवलप की जाएगी। जी सर, थैंक यू। तो हमारे साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार जी खास बातचीत में बने हुए थे, और लगभग कई दिन पहले यहाँ इनको बोल दिया गया था जगह खाली कर दीजिए। और ये ग्रीन बेल्ट का एरिया है, और लंबी चौड़ी यहाँ पे जगह है, और पूरा जेसीबी वगैरह यहाँ चल रही है, और ये लोग यहाँ से जाएंगे। अच्छा, आप कहाँ के हैं? झुग्गियों में रोड के ऊपर रहेंगे भाई साहब। अच्छा, झुग्गियों में रोड पे रहेंगे? हाँ। रोड पे तो अब भी थे आप? अब झुग्गी टूट गई तो रोड के ऊपर रहना पड़ेगा साहब। अब भी तो रोड पे थे, अब कौन सी जगह थी ये? बस कर दें। ऐसे ही बैठेंगे रोड के ऊपर, ऐसे ही बैठेंगे रोड के ऊपर, सामान घेर दिया इनने। अच्छा, कितने साल से यहाँ? 50-60 साल से। बाप दादा यहाँ मर गए, नानी नाना यहाँ गुजर गए। यहाँ चरखी दादरी मंदिरगढ़ चुंगी। तो कहाँ से वैसे वासिंदे कहाँ? दादरी से ही। प्रॉपर दादरी से ही, प्रॉपर दादरी के ही है। सब कुछ है उरे का है, बाप दादा परदादा यहाँ मर गया। तो क्या ग्वारिया जाति से? पलाटा के फार्म पर रखे, यानी कि आप हिंदू? हाँ हिंदू हैं, छाछ बनाने वाले। तो आपके प्लाट भी मिले हुए, मैंने सुनने में आ रहा था। प्लाट लग रहे सर जी, किस्त भर रहे हैं हम। प्लाट मिले हुए आपको? प्लाट की दिए की तय पे नहीं, कुछ वहाँ बात हो रही, 21 लोगों को प्लाट मिले, हमारा काम चल रहा है। दिए की तय किस्त पूरी करो। कुछ लोग हैं, हमारा काम भी चल रहा है, बोलो। ऐसे बोल रहे किस्त भर दो फिर बैठा देंगे, होंगी तो ईब की जावा किस्त भरने से पहला। कितनी किस्त बाकी है? कम से कम 50-50 हज़ार करीब चले गए। 2200 रुपये किस्त ना, 50 हज़ार रुपये करीब जा रहे हैं सबके। तो 50-50 हज़ार रह रहे हैं, तो किस्त पूरी होंगी जब हमने बोला था बैठा देना वहाँ भाई। लेकिन देखो, अवैध तो अवैध होती है, आप तो बैठे तो वैसे कब्जा करके रखा है जी, झुग्गी तो हैं, वो मकान बना रखे पड़े हैं, उनको कोई नहीं उठाता। बाल्मीकि बस्ती में मकान बन रहे। अच्छा। हाँ, और पक्के मकान बना रखे हैं।
मीट मार्केट में न क्या कह रहे थे क्या? मैं से कह रही जी हमने क्या कब्जा कर रखा है, हमने हमारे को उठाने लग रहे हैं, हम तो उठा लेंगे जब कहोगे हमारे को 4 बास है जी, और हमारे को प्लाट मिल रहे हैं, हम कहाँ जाके गिरे जाके, नहीं तो हमारे को प्लाट दो हम चले जाएंगे। तो प्लाट तो अभी किस्त भरी रहो, अभी आपका पूरा नहीं हुआ किस्त का। तो फिर जाए कहाँ जी, कौन सा हमारी घर की जगह है? जैसे बोला 3 साल से पहले तुमको कोई नहीं लाएगा यहाँ से, किस्त भर देंगे तुमको वहाँ बैठा देंगे सीधे। आप किस्त भरने से पहले उठा रहे हैं, किस्त पूरी भी नहीं हुई, 3 साल हुई भी नहीं। कितने साल हो गए भरते आपको? होली होगी जी 1.5 साल, जब से फार्म दे रखे ना, नायब सनी ने बोला था जब से भर रहे हैं। तो टोटल कितने लोग हो गए? आइडिया लगा सकते 1000 2000 यहाँ पे 1000? यहाँ पर 1000 से फालतू हैं जी। और ये झुग्गियाँ कितनी थी आपकी टोटल? 500 टोटल झुग्गियाँ हैं यहाँ पर 400 करीब। 400 करीब 400 झुग्गियाँ थी यहाँ पे। ये तस्वीरें देख लें भाई, ये कह रहे हैं। और ये कहते हैं 50 अच्छा 50-60 साल से यहाँ रह रहे हो, तो उससे पहले कहाँ रहते थे दादरी में आप? यहाँ पर ही रहते हैं शुरू से, हाँ इसी जगह, बिल्कुल इसी जगह पर शुरू से। अब ये थोड़ा सा ये दिखाइए बहन जी, ये बांसों को बांध के कहाँ जा रहे हैं? इब तो देखो जी कहाँ जाएंगे, इब हमको जगह देखनी पड़ेगी, कुछ नहीं सोचा अभी तो। एक ही दम उठाने के लिए आगे सोच ये तो ऐसे बोल रहे सेक्टरों में जाके रह जाओ जहाँ तुम्हारे प्लाट कट रहे हैं। ये वैसे कैसे रह जाए, बताओ कौन सा किसका प्लाट है तो बताओ, जब ही तो रह जाएगा वहाँ। ये वैसे कहाँ रह जाए किसी के प्लाट में? आपकी निशानदेही बताई जाए, ये तुम्हारा है तो भाई यहाँ रह जाओ, हम वहाँ रह जाएंगे। हम के मना कर रहे हैं इस बात की। हाँ बस जगह भी नहीं बता रहे, किस्त पूरी कर लो जब देंगे। मगर जी इंसान को चिड़िया तो है नहीं जो घोंसला बना के पेड़ पे ले लेगा, जो धरती पे जन्मा कहीं ना कहीं तो रहेगा ही, रोड पे या घर पे या किराए पे। तो आपने बात नहीं रखी, आप सर आए उनके सामने सारी और बहुत सारी करी, सुनता कौन है सर? सुनता भी तो कोई नहीं है, गरीब की कोई नहीं सुनता सर। मानसो पीछे का क्या गरीब आदमी के साथ ये क्या कर रखा, हमारे को प्लाट दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, उन प्लाटों का तो कुछ करो हमारा। अभी ये जगह तो अवैध थी, तो गलत है। सरकारी जगह तो कभी भी खाली करवाएंगे, करवा तो सकते। इसमें आपको दुख नहीं होना। हाँ, तो हमारे को कोई साधन तो बताओ, यहाँ रह जाओ तुम, जगह खाली करवाओ, हमको खाली कर देंगे तो हमारे को हमारी जगह बैठा। हमारे तो जगह पे तो बैठाओ। आप कहाँ से आके बसे हो पहले? यहाँ से? यहाँ ही है हम तो। हाँ, और यहाँ छोटे छोटे बच्चे थे हमारे, हम खुद छोटे थे यहाँ। देखो दिल्ली रग्बी नगर में जो झुग्गी झोपड़ी उठाई जा रही है, उनको जगह दी जा रही है, पहले बखरवाला दी, अब और भी कहीं दी जा रही है जो पीछे पड़ी है। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि भाई जो जिनका है उनको तो वहाँ दो। लेकिन भाई साहब कह रहे हैं प्लाट तो मिले हुए हैं, कहते हैं हमारा निशान बता दो ये तुम्हारा। तो अब बताओ, अब अचानक उठाएंगे तो कहाँ जाएंगे, किसके घर में बढ़े? ऐसा तो नहीं है, कब्जा होने के बाद आप किस्त भरनी छोड़ दो। ना नु किस तरह छोड़ देंगे जी, हमारा तो फायदा है, इस गंद से तो बचेंगे हमें। बाद में रह जाएंगे, रह अभी जाएंगे, बाद में लिख के दे देंगे भाई तुम्हारी हो गई, इसमें भर देंगे। कितनी उम्र होगी? उम्र तो हमारी 65-66 साल की है। कितने साल पहले आए थे यहाँ? यहाँ तो काफ़ी सालों से हो रहे, कम से कम भी हमारा भी जन्म यहाँ का ही है। क्या बात है। वैसे कहाँ आपके पिताजी कहाँ? वैसे तो बहुत जी पता को नहीं कहाँ का, तो पूरा बिसौन तो यहाँ का ही है। हमारे दादा आपका जन्म भी यहाँ का, आपके बच्चों का और आपके बच्चों का? हाँ जी, हमारे सब बच्चों का भी यहाँ, बच्चों के भी बच्चे हो गए, बच्चे के बच्चे पैदा हो गए और यहाँ के ये जी। देखो मैं भी नाना पढ़ना ना। हाँ ये मेरे पिताजी है जी। तो आपके बेटे? हाँ मेरे बेटे भी है। हाँ बेटे के बेटे पोटा डोटा नोट हो गए सब। अब कौन सी जाती है? ढेवा जाती है? हाँ जी जाट से ही सही है। जी जी। तो ये सनातन? हाँ जी हाँ जी। तो आज से नहीं है जी बहू जी, बहुत साल से, काफ़ी साल गुजर गया है। अब अचानक ऐसे करोगे तो बेटा कहाँ जाएंगे जी? सरकार को भी ये सोचना चाहिए ना भाई, अचानक कहाँ जाएंगे, इतने छोटे छोटे बच्चे लेके, परिवार लेके, किसके घर में बढ़ेंगे? हमारे बच्चों की भी तो सब जिंदगी खराब हो रही है। क्यों? हमारे स्कूल में बच्चे जाते हैं, कोई 10वीं में, कोई 11वीं में, कोई 9वीं में, कोई 5वीं में, कोई 6ठी में। हमको वहाँ बैठा दें तो हम किस्त भरने से क्यों मना करेंगे? नू बताओ, हमको अपना ठिकाना मिल जाएगा रहने का। पड़े हैं इनको बिठवाओ ना, ये खटीक पड़े, इतनी कबाड़ी की दुकान कर रखी, इनको बिठवाओ, इनको बिठवाओ। ये बेचारे गरीब आदमी क्या मतलब वो कर रहे हैं किसी का, ये कोई कब्जा थोड़ी ना करेंगे, इनकी कोई जगह थोड़ी ना यहाँ पर है। देखो बहन जी, जगह तो सरकारी है, देखो कब्जा तो किसी को हो नहीं सकता सरकारी जगह पे, तो इनको दुख भी नहीं होना चाहिए। इनको कहते हैं 15 दिन पहले इनको बता दिया गया था, 1-2 हफ्ता पहले आप खाली कर दीजिए, इसको ग्रीन बेल्ट जगह है ये, इसमें जी प्लाट मिल रहा है इनको, तो इनका प्लाट तो दिलाओ, जब भी तो ये उठाएंगे बेचारे। और कमेटी की ज़मीन थी ये चरखी दादरी में, और ये महेंद्रगढ़ सड़क मार्ग पे ये जगह थी, और 1000 यहाँ पे लगभग लोग रहते थे, और 500 से ज़्यादा यहाँ झुग्गियाँ थी।
सबका तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया गया है। और ये तस्वीरें हम ये देख लीजिए, तस्वीरें आप देख ही रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे बुलडोजर चल रहा है। शासन प्रशासन की नज़र में है सब। यहाँ पे एसडीओ साहब मौजूद हैं और सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पे लगाए गए हैं। ये हमारे साथ आप तस्वीरें ही देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार। जय। जैसे भी चल रही है, लगभग 500 से ज़्यादा यहाँ झुग्गियाँ थी और काफ़ी वर्षों से यहाँ पे झुग्गी वाले बैठे हुए थे और जैसे भी चला के लगातार यहाँ ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। लेकिन यहाँ विशेष बात ये थी कि ये ग्रीन बेल्ट की जगह है और शासन प्रशासन ने यहाँ पहले इनको 15 दिन 20 दिन पहले बता दिया गया था जगह को खाली कर दीजिए, लेकिन आज तक ये जगह खाली हुई नहीं। लेकिन उसके बाद जैसे भी यहाँ चला दी गई है, बुलडोजर चला दिया गया है और यहाँ पे ताबड़तोड़ कार्रवाई है। लेकिन यहाँ हमने एक चीज़ विशेष देखने को मिली, यहाँ पे फ्री में यहाँ बिजली चला रहे थे लोग। अब बिजली के तार कहाँ से लिए, ये तो एक बड़ी सोचने वाली बात है। बिल भरना नहीं है, बिजली जलानी है, पानी की व्यवस्था, डिश की व्यवस्था, जो घर में होती है सारी सुविधा यहाँ फोकट में ये लोग ले रहे थे। और आज प्रशासन ने अपनी कार्रवाई कर दी और कार्रवाई इस तरीके से की है कि यहाँ पार्क बने या कुछ ही बने, सरकार बनाएगी, लेकिन यहाँ फिलहाल झुग्गियों को खाली कर दिया गया है। ये झुग्गियाँ हमारे साथ तस्वीरें देख रहे हैं और यहाँ पे कई चीज़ें हमें चंबा करने वाली देखने को मिली कि यहाँ की बिजली की व्यवस्था इतनी अच्छी कैसे की गई है। तो क्या ये बिल भरते होंगे? बड़ी सोचने वाली बात है। टैक्स का पैसा हमारा और ये झुग्गी झोपड़ी वाले यूज कर रहे हैं। बड़ी सोचने की बात है, क्योंकि हम बिजली का बिल भरते हैं और ये फोकट में बिजली जलाते हैं। यहाँ पे एसी, टीवी, यहाँ पे टेप रिकॉर्ड, सब जगह यहाँ चीज़ें देखने को मिली हमें। तो यहाँ पे कार्रवाई जोर पुरजोर जारी है और यहाँ पे पुलिस प्रशासन शासन यहाँ मौजूद है और सब झुग्गी झोपड़ी यहाँ से साफ़ कर दी गई है झोपड़ियाँ। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार। जय हिंद।